अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बीएनबी की यहाँ पे अपडेट पे बात करेंगे। बीएनबी का चार्ट एनालिसिस आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, ठीक है। राइट नाउ क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है, मैं पर्सनली यहाँ से बीएनबी में सेलिंग करूँगा या बाइंग करूँगा, ठीक है। ये आप लोगों को मैं क्लियरली बताऊँगा, ठीक है। राइट नाउ अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो यहाँ पे बीएनबी में मैं सेलिंग करूँगा। राइट नाउ ये ट्रेड कर रहा है 566 डॉलर के करीब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बीएनबी में 566 567 डॉलर से सेलिंग करूँगा। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो आलमोस्ट 588 डॉलर पे होगा, ठीक है। यानी ये जो रेड लेवल आप लोगों के सामने मार्क किया है, इससे अबव मेरा जो है स्टॉप लॉस होगा यहाँ बीएनबी में। और मेरी सेकंड एंट्री यहाँ पे होगी 577 डॉलर के करीब, 576 577 डॉलर के करीब। ये मेरी दो एंट्रीज होगी। फर्स्ट एंट्री मैं यहाँ पे ले चुका हूँ, सेकंड एंट्री मेरी यहाँ पे होगी, और स्टॉप लॉस भी आप लोगों को मैं मेंशन कर चुका हूँ। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये मेरी अपनी खुद की पर्सनल ट्रेड है, ठीक है। तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप भी इस ट्रेड को फॉलो करें। ये मैं अपनी ट्रेड के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। आपकी अपनी डिसीजन है, आपने किसी की ट्रेड फॉलो करनी है या नहीं। लेकिन अगर ये ट्रेड मैं जहाँ पे ट्रेड करता हूँ, अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो इसी तरह मुझे, अगर मैं कोई ट्रेड करूँ तो मुझे लॉस भी होता है। यानी अगर कोई भी बंदा मार्केट में, मैं इस चीज़ पे ये एक्सेप्ट करता हूँ कि अगर मैं 10 टाइम मार्केट में जा रहा हूँ, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि 10 के 10 टाइम्स मार्केट है जो मेरे अगेंस्ट जाए, ठीक, जो है मेरे फेवर में सॉरी जाए। 10 में से 2-3 बार मार्केट मेरे अगेंस्ट भी जा सकती है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट्स में ऐसा नहीं है कि हर बार मार्केट आपके फेवर में ही जाए। तो इसी तरह जहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ मुझे प्रॉफिट होता है, वहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ तो ये मुझे स्टॉप लॉस भी होता है। लेकिन बात ये है कि मैं अपना स्टॉप लॉस मैनेज करता हूँ। यहाँ पे अगर मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा है तो मुझे पता है कि ठीक है, इट्स ओके। अगर मेरा स्टॉप लॉस, मैं मार्जिन उतना यूज़ कर रहा हूँ कि अगर मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, मेरे लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं जो अपना सर पकड़ के बैठ जाऊंगा कि ये क्या हो गया, मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया। ये चीज़ें पहले मैनेज की जाती हैं, पहले अपने माइंड में स्टॉप लॉस रखा जाता है। अब रीज़न क्या है बीएनबी को यहाँ पे सेल करने की, अब उस पर बात करेंगे, ठीक है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें, पिछले 15 दिनों से हमें मुसलसल जो है ये एक यहाँ से अपसाइड को मूव करता हुआ दिख रहा था बीएनबी। अगर यहाँ पे ट्रेंड देखें तो इस ट्रेंड का तो ये ब्रेकडाउन ऑलरेडी देख चुका है, वो 572 डॉलर से ही दे चुका है, ठीक है। अगर दूसरी बात यहाँ पे करें तो यहाँ पे हमें इस फेज़ में आलमोस्ट बीएनबी एक जो पेननेट स्ट्रक्चर भी दिखा रहा था, यानी इसे हम एक पेननेट चार्ट पैटर्न बोल सकते हैं, ठीक है, जिसका यहाँ पे बीएनबी ब्रेकडाउन दे चुका है, ठीक है। ब्रेकडाउन दे चुका है और इस टाइम आलमोस्ट ये इसे रीटेस्ट करने की तरफ जा रहा है। यानी इस पेननेट को ये रीटेस्ट करेगा 569 570 डॉलर के करीब, ठीक है। अब तीसरी रीज़न सॉरी, ठीक है, ये दो चीज़ें आप लोगों को बता दी। अब तीसरी रीज़न यहाँ पे ये है कि जब जब मार्केट इक्वल लो क्रिएट कर रही हो, यानी यहाँ पे हमें एक डिसेंडिंग स्ट्रक्चर भी देखने को मिल रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल जिसे हम बोल सकते हैं ये इस फेज़ को। यानी डिसेंडिंग ट्रायंगल किसे कहते हैं यहाँ पे मैं आप लोगों को ड्रा करके बता देता हूँ ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। जब जब मार्केट जो है नीचे से अपने इक्वल लो क्रिएट कर रही हो लेकिन ऊपर से डिसेंडिंगली डिक्रीज कर रही हो, ठीक है, कुछ इस तरह से, इसे बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। यानी इसमें मार्केट के जो लोज हैं वो इक्वल हैं और अपसाइड से ये डिसेंडिंगली डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अपना डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये एक बेरी सिग्नेचर होता है ये भी, ठीक है, जो ये भी एक बेरी चार्ट पैटर्न होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर इस डिसेंडिंग ट्रायंगल की बात कर लें तो ये यहाँ पे ये इक्वल अपने लो बना रहा है, बीएनबी 4 घंटे का चार्ट ओपन किया है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमें अपसाइड से डिसेंडिंगली डिक्रीज करता हुआ दिख रहा है, ये इसकी डिसेंडिंग रेजिस्टेंस कहलाएगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसने अपनी इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं दिया, यानी हमें डिसेंडिंग ट्रायंगल की कंफर्मेशन नहीं मिली, यानी इसका ब्रेकडाउन अभी नहीं मिला है। अलबत्ता हमें यहाँ पे पेननेट का ब्रेकडाउन मिल चुका है लेकिन यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकडाउन नहीं मिला है, ठीक है। तो इसका जो ब्रेकडाउन की लेवल है वो 562 डॉलर का है बीएनबी के लिए। यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन अगर देता है 562 डॉलर से बिलो क्लोजिंग देता है तो इसका भी ब्रेकडाउन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अपनी सपोर्ट को फ़िलहाल यहाँ से ये होल्ड कर लेता है, मैंने यहाँ पे सेकंड एंट्री क्यों रखी है, सेकंड एंट्री रखने की क्या रीज़न है
क्योंकि यहाँ पे अगर ये इसे अपनी सपोर्ट को होल्ड कर लेता है, जैसे यहाँ से किया तो यहाँ पे ये एक बाउंस आ गया था, इसमें इस एरिया में होल्ड किया था तो अगेन बाउंस आ गया था, तो यहाँ पे इसमें इजीली बाउंस आ सकता है इन केस के अगर ये होल्ड करता है, जो कि 577 578 डॉलर तक का हो सकता है बाउंस। तो उसमें मेरी सेकंड एंट्री फिल हो जाएगी, जो मेरी एवरेज एंट्री होगी वो 572 573 डॉलर की हो जाएगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं फ़िलहाल अगर BNB का आप लोगों को बोलूँ तो क्लियरली आलमोस्ट 584 डॉलर ये इसकी हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस भी यहाँ पे कहलाएगी, ये इसकी डिसेंडिंग रेजिस्टेंस है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 588 डॉलर से ऊपर स्टॉप लॉस रखा है। मैं इतना ही स्टॉप लॉस यहाँ पे इसमें बेयर कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई इसमें बहुत ज़्यादा सेफ स्टॉप लॉस चाहता है वो 594 डॉलर तक का रख सकता है, लेकिन वो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होगा और लेकिन वो सिक्योर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इन केस कि अगर BNB अपनी इस डिसेंडिंग इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट यहाँ पे दे देता है, तो फिर मोस्टली चांसेस होंगे जहाँ पे ये 588 डॉलर वाले स्टॉप लॉस को उठा रहा है तो उसके भी चांसेस, यानी ये जो सेटअप है वो वीक हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस की, ठीक है, तो स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है जो कि मेरी 2 एंट्रीज फिल होने के बाद 3% का स्टॉप लॉस होगा। जो मेरे टारगेट्स हैं यहाँ पे, ये आलमोस्ट मेरे जो टारगेट्स हैं वो जैसे ही ये आलमोस्ट यहाँ से 2% नीचे आएगा BNB, एक मिनट में यहाँ पे आप लोगों को इस चीज़ के बारे में भी अपडेट कर देता हूँ। यहाँ इस लेवल से जैसे ही BNB 2-3% नीचे आएगा, ये 2-3% नीचे आया, मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड को बिल्कुल रिस्क फ्री कर दूंगा और कुछ प्रॉफिट बुक कर लूँगा, ठीक है। और जो जब जैसे ही 2-3% नीचे आएगा और जैसे ही 4% नीचे आएगा यानी 540 डॉलर तक आएगा, तो मैं अपनी हाफ ट्रेड को क्लोज कर लूँगा और स्टॉप लॉस को एंट्री पे रखूँगा, ठीक है। इसमें जो मेरे मैक्सिमम टारगेट्स होंगे लास्ट, जिस मैं ट्रेड को अगर कम्प्लीटली क्लोज करूँगा तो वो 500 डॉलर और 480s वाली साइड पे इसे कर सकता हूँ, अगर ये हमें मेरी फेवर में ये ट्रेड जाती है, ठीक है। तो अभी अगर बात करूं मैं अपने स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस मैं बता देता हूं, यहाँ पे मार्क कर देता हूं, 588 डॉलर वाले लेवल में यहाँ पे स्टॉप लॉस है। अभी के लिहाज से अभी राइट नाउ जो मुझे सिनेरियो देखने को मिल रहा है, मुझे यहाँ पे BNB में अपना स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो मार्केट को यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हंट करने के लिए कितनी जो हर्डल्स फेस करनी पड़ेगी आप देखें, ठीक है। यहाँ पे अब मैं ये आप लोगों को बताऊँगा कि मार्केट को मेरा स्टॉप लॉस हंट करने के लिए कितनी हर्डल्स फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये एक हमें 4 घंटे के चार्ट में इसने ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप बनाया है जिसे अभी ये फेस कर रहा है। फर्स्ट हर्डल तो ये है इसके लिए, ठीक है, जहाँ पे अभी खड़ा है यानी फेयर वैल्यू गैप है। दूसरी हर्डल ये एक सपोर्ट है जिसका ये ब्रेकडाउन दे चुका है, किसकी, पैनेट स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो तीसरी अगर इस ट्रेंड लाइन की बात करें, देखिए आपने मोस्टली देखा होगा कि मार्केट अगर किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देती है तो उससे रीटेस्ट करने के बाद वहाँ से अगेन चांसेस होते हैं कि वहाँ से अगेन ये रिजेक्शन ले जाए, ठीक है। तो तीसरी हर्डल मैं इसे कंसीडर करूँगा। अगर चौथी हर्डल की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा वो भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, वो है ये डिसेंडिंग ट्रायंगल की रेजिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखें मार्केट इसी डिसेंडिंग ट्रायंगल की रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें ड्रॉप दिया है, सेकंड टाइम यहाँ से ड्रॉप दिया है, थर्ड टाइम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है इसे ब्रेक करने की, क्योंकि यहाँ पे तो इसकी फॉर्मेशन नहीं थी। जब 2 बार रिजेक्शन ले चुका है तो तीसरी बार यहाँ पे ये कंसीडर की गई, तीसरी बार इसे एक्चुअल में यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की लेकिन यहाँ से ड्रॉप कर गया, ठीक है। तो ये भी इसके लिए हार्डल कंसीडर की जाएगी, ठीक है। तो अगर लास्ट वन की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये जो रेड लेवल आप लोगों के सामने मार्क किया और इससे ऊपर मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखा है, ठीक है। नो डाउट मार्केट में अगर कोई ऐसी न्यूज़ या ऐसा कोई क्विक हमें ओवरऑल न्यूज़ देखने को मिलती जिसकी वजह से मार्केट बाउंस करे तो ये चीज़ें नॉर्मल होती है। तो कोई भी टेक्निकल एनालिसिस या कोई भी चीज़ फेल हो सकती है। आप लोगों ने किसी भी चीज़ को फॉलो करने से पहले अपनी रिसर्च खुद ज़रूर करनी है, ठीक है। ये सेटअप वीक किस लिहाज से कंसीडर किया जा सकता है, वो अगर हम बिटकॉइन और अथीरियम का चार्ट देखें तो इसमें हमें थोड़ा सा आता है, क्योंकि बिटकॉइन और अथीरियम, अगर ये देखें बिटकॉइन का चार्ट, बिटकॉइन स्टिल अपने इस लेवल को, की लेवल जो मैंने आप लोगों के सामने मार्क किया है कि बिटकॉइन में सेलिंग देखने के लिए इस लेवल का ब्रेकडाउन हमें चाहिए। तो अभी ये फिलहाल होल्ड कर रहा है इस लेवल को, यानी बिटकॉइन स्टिल पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बना के अभी इस की लेवल को होल्ड कर रहा है जो आप लोगों के सामने मार्क किया है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं। बाकी अगेन आप लोगों को बता रहा हूँ ये मेरी अपनी खुद की पर्सनल ट्रेड है, ठीक है। तो अगर मैं अपनी प्रीमियम ग्रुप की, पेड ग्रुप की लास्ट 44 ट्रेड्स की बात करूं, ठीक है, तो उसमें से मेरे 5 स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, ठीक है। तो
यानी जहाँ पे मैंने अपना आलमोस्ट 39 ट्रेड्स, चलें 39 में से 4-5 ट्रेड्स कंसीडर कर ले कि ब्रेक इवन मैंने की होंगी, जहाँ पे 35 ट्रेड्स मैंने विन किए हैं जिनमें प्रॉफिट किया है। इसी तरह 5 ट्रेड ऐसी भी हैं जिनमें मैंने स्टॉप लॉस, मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, जैसे इसमें मैंने स्टॉप लॉस मेंशन किया है। ठीक है, अब ये देखना है ये चीज़ वर्क करती है जैसे मेरी 35 ट्रेड में मैंने विन किया है, या इसका स्टॉप लॉस हिट होता है जैसे मेरी 5 ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो आप लोगों ने